आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान के एक निजी होटल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिवान में हो रहे इस विरोध कॉन्फ्रेंस में लोग शामिल हुए। इस आयोजन की मेजबानी में मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी कर रहे थे। खास बात यह कि इस कार्यक्रम में सिवान के अलावा मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी सहित कई अन्य जिले के लोग भी शामिल हुए और इस वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जमकर अपनी बात रखी। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी ने इस दौरान बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा, बीजेपी मुसलमानों के हक को छीनना चाहती है, जो हम हरगिज नहीं होने देंगे। उन्होंने चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात करते हुए कहा, अगर ये लोग वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आते हैं तो जनता इनको कयामत तक माफ नहीं करेगी। वह इस मौके पर बढ़रिया विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार डॉक्टर अशरफ अली ने कहा, मोहम्मद कैफ की अगुवाई में आज वक्फ बिल के संशोधन में इतने लोग इकट्ठा हुए कि ये इस बात को दर्शाता है कि मुसलमान इस बात को लेकर अडिग हैं कि वक्फ में किसी तरह का संशोधन नहीं होना चाहिए। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हो रहे इस कॉन्फ्रेंस में मधुबनी के बेनीपट्टी के रहने वाले मौलाना फिरोज भी शामिल हुए। सुनिए सभी ने इस मौके पर क्या कहा। भारी संख्या में लोग आपके इस कार्यक्रम में पहुंचे, कॉन्फ्रेंस जो आपने किया है वक्फ बिल। देखिए, हम नहीं किए हैं, ये हमारी जमात की है। मैं सिर्फ एक चेहरा था कि लोग किसी भी चेहरे के पीछे आएंगे। हम लोगों के पास कोई बैनर की तरह नहीं थे। ये सारी जमात की कौम की लड़ाई थी, कौम के बैनर तरह ये हुआ है। इसीलिए तो मधुबनी से बेनीपट्टी से फिरोज साहब, मौलाना फिरोज साहब आए, बेतिया से लोग आया था, उत्तर प्रदेश के मौलाना आए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिवान के लिए कि उतने दूर से आकर सबको मालूम है कि वक्फ कितनी ज़रूरत है, इसीलिए आह्वान किया गया। ये इसमें कहीं भी आप हमारा नाम ना लेके बोलिए, जमात का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस था। हम लोग फोटो इसलिए लगाया था कि लोग पूछ रहा था कि कौन करा रहा है, कौन करा रहा है। आपको मालूम है कि कोई ना कोई बैनर चाहिए था, इसीलिए मैंने इस बैनर के पीछे किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं लगाया है और ना किसी ट्रस्ट का लगाया है। सिर्फ मैं और मेरे भाई मेहताब अहमद, जो पैक्स अध्यक्ष है चांदपाली के, उन्हीं के द्वारा, दोनों भाइयों के द्वारा, और जितने भी हमारे साथ रहते हैं, जैसे आपका भी सहयोग रहा कि अपने कीमती वक्त हमें दिया, यही सहयोग। इसलिए साफ तौर पे जो हो रहा है भारत में मुसलमानों के साथ, निश्चित तौर पे वो नाजायज और जाती हो रहा है। इसी वक्फ बिल जो हमारी प्रॉपर्टी है, आप उसमें कैसे घुसेंगे? अगर आप हर जगह घुसने के काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमें आप मार डालने का काम करते हैं। तो हम लोग किसी भी हालत में शहादत देंगे, वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे। दो राजनीतिक दल देश में ऐसा है जो इस समय एनडीए के साथ है, जिसमें नीतीश कुमार भी है, चंद्रबाबू जी भी हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, हमारे जितने भी पत्रकार मीडिया बंधु हैं, कि अगर चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर ये इस वक्फ बिल में समर्थन देंगे तो कयामत तक मुसलमान उनको माफ़ नहीं करेगा, ये आप याद रख लीजिएगा। क्योंकि ये किसी की व्यक्ति विशेष नहीं है, ये जमात और कौम की लड़ाई है। अगर फिर से कह रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे तो कयामत तक हम मुसलमान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। बिल के खिलाफ आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए, बड़ी ही खुशी की बात है कि आज सिवान में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और ये कैफ बाबू उर्फ बंटी बाबू ने इसका सब कुछ आयोजन किया। और आज इस कॉन्फ्रेंस में एक से एक दानिश्वर आए और आलिम आए, उलमा इकराम आए, सभी लोगों ने वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया है और हम सब लोगों ने इस बात को माना है कि इस वक्फ बिल को पास नहीं होने देंगे और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़नी पड़े, हम लोग वक्फ बिल संशोधन को रोकने की कोशिश करेंगे। हमारा साहब मधुबनी की बेनीपट्टी से चलकर सिवान पहुँचे हैं, वक्फ बिल संशोधन बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट पहुँचे, क्या कहेंगे? ये हमारी वक्फ जो है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, पूरे कौम की प्रॉपर्टी है। इसमें मेरा भी हक है नहीं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आए हैं ताकि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है ये ना हो। एक वाक़या पेश आया था हाल ही में कुछ दिन पहले आपके साथ, एक पुलिस वाले ने आपके साथ मारपीट की थी, काफ़ी बदतमीजी की थी, क्या मामला था वो? मामला तो पूरे हाईलाइट है, अक्सर मामला की जानकारी तो है ही है सोशल मीडिया के मातहत। सिवान की भी जनता को बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ। क्या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कुछ इस तरह किया गया? व्यक्तिगत बहुत टॉर्चर किया गया, धार्मिक सूचक गाली दी गई है नहीं,
और बेतहाशा मारपीट की गई है नहीं। उसकी घटना तो पूरी तौर पे मतलब मैंने बयान किया है और सोशल मीडिया पे अपलोड है। प्राइवेट पार्ट भी आपको मारा गया? प्राइवेट पार्ट पे अभी भी मतलब चोट के निशान हैं। लेकिन हम अपने रब का शुक्रगुजार हैं कि रब ने तमाम बिहार वासियों को भेज दिया मुझे देखने के लिए, और मेरे दर्द में सब लोग सहयोग किए हैं नहीं, और सब लोग शामिल हैं उसमें। बिलखुसूस हमारे मोहम्मद कैफ भाई यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर चल के हमारे दर्द को बांटने के लिए वहाँ पहुँच गए। अब इनका शुक्रगुजार हैं कि उस दर्द में कोई पार्टी के लेवल पे नहीं बल्कि कौम की हमदर्दी को लेते हुए वहाँ पहुँच गए। हम चाहते हैं कि सिवान के अंदर ऐसे रहनुमा पैदा हों, ऐसे रहनुमा की मत हिमायत की जाए। ये सब भाई क्या कहेंगे? मोहम्मद कैफ और बंटी जो कार्यक्रम आयोजित किया था, देखिए ये कार्यक्रम जो मोहम्मद कैफ ने किया तो ये तो सराहनीय रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ 9,40,000 एकड़ है, लेकिन और ये कहते हैं, झूठ बोलते हैं कि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी है। सिर्फ तमिलनाडु और कर्नाटक के मंदिरों की प्रॉपर्टी देखी जाए तो ये 11 लाख एकड़ होता है, सिर्फ 2 स्टेट की, जिसमें औरंगजेब जिसको ये बदनाम कर रहे हैं, जिसने कौरू कामाख्या के मंदिर को 175 एकड़ ज़मीन दिया था। महाकाल की मंदिर जो उज्जैन में है उसको 250 करोड़ ज़मीन औरंगजेब ने दिया था। ये तो उसको बदनाम किया जा रहा है, ये तो वोट्स को पोलराइज करने के लिए कि राजनीति है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को छेड़ो ताकि वोट हमारा पोलराइज हो, ये तो एक कहानी बनाई जा रही है जो हुकूमत का निम्न स्तर पर अपने गिर गए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों से आह्वान करता हूं कि आप इस चीज़ को इतना निम्न स्तर पर ना आए, और मुसलमान भी इसी भारत की औलाद है। अगर आप हैं तो हम भी यहीं के औलाद हैं, तो हमें आप एक तरफ ना करें, हम आपके साथ हैं। अभी सिवान से ओम प्रकाश जीता करते थे, क्या ओम प्रकाश को मुसलमान वोट नहीं देते थे? भारतीय जनता पार्टी जीतते थे, मुसलमान उनको भी वोट दिया करते थे। ओम प्रकाश खुद कहेंगे इस बात को कि मुसलमान मुझे वोट देते थे। तो ये तो एक राजनीति है निम्न स्तर की जो इन लोगों ने बना रखा है, और ये जो खेल खेल रहे हैं आरएसएस की गोदी में बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। बताया जाए पहुँचे हुए मोहम्मद कैफ बंटी के कार्यक्रम रखे हुए, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुआ है कि समाज के लिए और कौम के लिए इस बिहार में कोई आगे निकला है तो कैफ भाई हैं उर्फ बंटी जो सिवान से हैं, और सारे कौम को लोगों को इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कौम का बात उठा रहा है। सारा लोग जो है पार्टी के साथ मिल के दरी बिछाने का काम कर रहा है, जो काम ये जो कैफ भाई हैं ये नहीं कर रहे हैं, ये कौम के लिए कर रहे हैं, और कौम को लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कैफ भाई के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। ये कैफ नहीं आंधी है, ये कैफ नहीं आंधी है, और सिवान का दूसरा गांधी है। इसी के साथ मैं अपने आपको कैसे मिला? से जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर राज करते आ रहे हैं, सत्ता में भी रह चुके हैं, जी बड़े बड़े नेता भी हैं, उन लोगों को बुरा लगेगा ये सब देखकर? नहीं, उनको बुरा लगे ना, वो तो पीछे बैठने वाले लोग हैं, उनको अपने सियासत से मतलब है ना। अगर कोई इंसान मर रहा है, आप मेरे गैर मुस्लिम भाई हैं, मेरे भी गैर मुस्लिम भाई हैं, लेकिन वो हमारे जनाजे में शरीक नहीं होते, मिट्टी देते हैं लेकिन जनाजे में शरीक नहीं होते हैं। तो जो जनाजे में शरीक होगा, जो कौम का बात करेगा, तो कौम को लोगों को ये दायित्व बन रहा है कि उसके साथ खड़े हों। कहाँ से आए हैं और कैसे सूचना मिला आपको? मैं भैया का फेसबुक पे ऐड देखा था, उसके बाद मैंने भैया को फ़ोन किया था। एक बार भैया को धमकी मिला हुआ था अजान से मारने के लिए, उस समय इनका मैं नंबर निकाला था, उसके बाद मैंने इनको फ़ोन किया हुआ था। फिर बीच में भैया से मेरी बात हुई थी, इनका तबीयत खराब था, मैं बोला था कि भैया मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। इन्होंने मुझे टाइम दिया था, मैंने फिर बोला था कि ईद बाद में मिलूंगा रमजान के लेके, तब तक फिर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था वक्फ बिल के खिलाफ में, तो हमने बोला कि नहीं इसमें मुझे पहुंचना चाहिए, और अपने कौम के आवाज़ बुलंद करने के लिए भाई के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा होना चाहिए। बेतिया साहिब हैं। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मेरे यही अपील है, और आमतौर से सिवान के जनता से ये मेरा अपील है कि कैफ भाई के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनके साथ खुल के सारे समुदाय के लोगों को आना चाहिए, और इनको अपना एक एक बहुमूल्य वोट देके इन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य करें। यही मेरा जनता से, सिवान की जनता से अपील है। कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, उसमें पहुंचे, क्या कहेंगे? इसमें पहुंचने का मेरा मकसद है कि जो सरकार जो योजना लाई है ये वक्फ बिल के लिए, इसके खिलाफ हम लोग हमेशा विरोध कर रहे हैं,
और आखिर तक इसका विरोध होता रहेगा और मुसलमानों की जो हक है उसको हमेशा मुसलमान लड़ता रहेगा और क़यामत तक अपनी जान की कुर्बानी देता रहेगा। और संसद से लेकर संविधान तक जहाँ तक भी हो, हम लोग पूरी जमात के पास सभी लोग मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे और हमेशा विरोध करते रहेंगे, इसको पास कभी होने नहीं देंगे। और सरकार अपने दिल में जो मंशा लेकर इस सभी पूरे मुसलमान के वोट से कोई संविधान जा रहा है, कोई संसद पहुंच रहा है, कोई में MP बन रहा है, ये मुसलमान के वोट से बनता है। जब मुसलमान की जब बात आती है तो वहाँ मुसलमानों को किनारा कर दिया जाता है, फिर वही मुसलमान के साथ जुल्म सितम हो रहा है। आज जो जुल्म सितम मुसलमान पर हो रहा, उस जुल्म सितम की आवाज़ को उठाने के लिए मेरे भाई मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जिनका मैंने फेसबुक को देखा और मैंने नंबर निकाल उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप प्रोग्राम करते रहिए और जहाँ तक मेरा कुर्बानी देना पड़े हम आपके साथ रहेंगे। और मैं अररिया जिला के रहने वाला हूँ, मैं भाटपारा रानी में मस्जिद में पेश इमाम करता हूँ। लेकिन मैंने इस मंजर को देखा, जब इसकी मोहब्बत को मैंने पूरे सीवान से लेकर बिहार तक देखा तो मुझे मोहब्बत हुआ कि मैं अपने भाई उर्फ बंटी से मुलाकात करूँ और इसके कंधे से कंधे मिलाकर इसकी बात को पूरे अवाम में रखूँ। और जहाँ हमारी जो बात आपके मीडिया के सामने जो बात कर रहा हूँ, और सरकार 14 से लेकर अब तक इतना जुल्म मुसलमान पर किया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। कभी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, कभी दाढ़ी को नोच के मारा जाता है। क्या मुसलमान होना पाप था इस देश में? क्या भारत में मुसलमान बनना गुनाह था? कोई गुनाह नहीं था। और मुसलमान के वोट से सारे लोग अच्छे अच्छे पौधान पर चले जाते हैं। यही मुसलमान का देन है कि ये लाल किला, ये कुतुब मीनार है जो आज सरकार उससे अपना ये मुआवजा ले रही है। ये कुतुब मीनार अगर हट जाए तो सरकार को उसका जो मुआवजा कभी नहीं मिलेगा। इस देश की खूबसूरती, इस देश की खुशहाली के लिए कुतुब मीनार दिया गया है, ये कुतुब मीनार दिया गया है, ताजमहल दिया गया है। और इस देश में, भारत में हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई। हमें हमारे और जितने लोगों ने इस देश में आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में भाईचारा रहा और मोहब्बत रहा। और जब से ये बीजेपी सरकार 14 के बाद आई है, ये तो हमारे भाई भाई को, जो हमारे गली में गैर मुस्लिम है वो भी मेरा भाई है। अगर उसको मोहब्बत पड़ती है वो उनके हम साथ आते हैं और जरूरत पड़ती वो मेरे साथ आते हैं। यही गंगा तहजीब को हम लोग बरकरार रखने के लिए अपने सीवान से मोहम्मद कैफ भाई को और बेहतर से बेहतर अच्छे पौधान में पहुंचाकर और ये अपना हक की बात संसद में जाकर बोले और दिल्ली की लाल गांधी मैदान में जाकर बोले। और जहां जरूरत पड़ेगी हम अपने मोहम्मद कैफ के भाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ में इंशाल्लाह हमेशा के लिए खड़े रहूंगा।